हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो बॉटनी का सेमेस्टर फिफ्थ का जो ये फर्स्ट यूनिट था उसका हम आज फुल नोट्स के साथ फुल एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, ठीक है। जो कि हम बोर्ड पे पढ़ा रहे थे तो वो छोटा छोटा टॉपिक पढ़ाए थे, अब वो पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमारा है उस जो फर्स्ट यूनिट में पढ़ना क्या क्या है, पहले सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। तो सिलेबस है ग्रोथ ग्रोथ का डेफिनीशन पढ़ना है, फेज ऑफ ग्रोथ पढ़ना है और काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ पढ़ना है, ठीक है। जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो ग्रोथ हार्मोन्स हमारे 4 होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। उनके देयर स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, मतलब हार्मोन पढ़ने हैं, प्लांट हार्मोन, और उनके स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। फिर हमारा है प्लांट मूवमेंट, ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट, बायोलॉजिकल क्लॉक्स। ये मूवमेंट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, तो उनके बारे में सब पढ़ना है, ठीक है। एक्सप्लेन करना है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले डेफिनीशन ऑफ ग्रोथ। तो डेफिनीशन ऑफ ग्रोथ जो होता है वो है ग्रोथ इज डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, मास और नंबर ऑफ सेल रिजल्टिंग फ्रॉम सेल डिवीजन एंड सिंथेसिस ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। यानी कि जो ग्रोथ है उस डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज, जो इरिवर्सिबल इंक्रीज होती है यानी कि बढ़ोतरी होने लगती है इन साइज यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई, मास यानी कि वेट, और नंबर ऑफ सेल यानी कि नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं वो, फिर रिजल्टिंग फ्रॉम सेल डिवीजन के रिजल्टिंग एंड सिंथेसिस ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स, ठीक है। फिर है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ यूजुअली रिफर्स टू एन इंक्रीज इन सेल नंबर नॉट सेल साइज। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि एकदम छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके जो ग्रोथ यूजुअली रिफर्स यानी कि उसी किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं उनके ग्रोथ, तो वो इंक्रीज इन सेल नंबर के इंक्रीज पे, नॉट सेल साइज पे डिपेंड नहीं करता है, रिफर्स नहीं करता है। मेजर्ड बाय सेल काउंट, ये जो है वो मेजर किया जाता है बाय सेल काउंट, बायोमास, टर्बिडिटी और ड्राई वेट। ये जो है ये जो है मेजर किया जाता है इस चीज़ों पे। ग्रोथ है वो इन चीज़ों पे मेजर किया जाता है, सेल काउंट, बायोमास, टर्बिडिटी और ड्राई वेट। अब हमें आगे पढ़ना है फेज ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो फेज ऑफ ग्रोथ क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ये जो फेज ग्रोथ होता है वो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ग्रोन इन अ क्लोज सिस्टम बैच कल्चर दे एग्जिबिट 4 डिस्टिंक्ट फेज। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं इन अ क्लोज्ड सिस्टम, बंद जगहों पे, तो बैच कल्चर मतलब यानी कि बैच कल्चर दे एग्जिबिट 4 डिस्टिंक्ट फेज के लिए अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो हमारा उसमें जो फेजेज होते हैं वो हमारे 3 फेजेज होते हैं, ठीक है। तो 3 फेजेज क्या होते हैं, फर्स्ट जो है हमारा लैग फेज, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेल अडेप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट, सेल जो है अडेप्ट करता है न्यू इन्वायरमेंट, ठीक है। और फिर एक्टिव मेटाबॉलिज्म, एंजाइम सिंथेसिस। ये जो एक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारा होता है लैग फेज के अंदर, एंजाइम सिंथेसिस होता है। नो इंक्रीज इन सेल नंबर, इसमें जो सेल नंबर होते हैं वो इंक्रीज नहीं करते हैं। ड्यूरेशन डिपेंड होता है प्रीवियस ग्रोथ कंडीशन, पहले वाले ग्रोथ कंडीशन पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मीडियम होता है, टेम्परेचर एंड न्यूट्रिएंट्स होता है। और फिर लॉग एक्सपोनेंशियल फेज, ये जो दूसरा हमारा फेज होता है ग्रोथ का वो होता है लॉग एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है। वो क्या होता है, सेल डिवाइड एट अ कांस्टेंट एंड मैक्सिमम रेट। सेल डिवाइड एट अ कांस्टेंट एंड मैक्सिमम फेज, जब सेल डिवाइड करता है कांस्टेंट और मैक्सिमम रेट पे तो फिर हमारा लॉग फेज यानी कि एक्सपोनेंशियल फेज होता है। पॉपुलेशन डबल्स एट रेगुलर इंटरवल, ये जो पॉपुलेशन है वो डबल एट रेगुलर इंटरवल पे होता है, ठीक है। सेल्स आर मोस्ट एक्टिव मेटाबॉलिज्म, सेल जो होते हैं वो मोस्ट एक्टिव मेटाबॉलिज्म होते हैं। बेस्ट फेज फॉर होता है स्टडिंग फिजियोलॉजी, एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्टिंग, ओके।
अब हमारा स्टेशनरी फेज, थर्ड जो है हमारा वो है स्टेशनरी फेज। वो होता है रेट ऑफ सेल डिवीजन इज इक्वल टू रेट ऑफ सेल डेथ, यानी कि रेट ऑफ सेल डिवीजन कितना सेल बनेगा और फिर रेट ऑफ सेल डेथ कितना हो जाएगा, वो हमारा जो होता है वो स्टेशनरी फेज होता है। उसमें कॉज्ड बाय होता है, कारण किस कारण से होता है, वो हमारा है न्यूट्रिएंट्स डिप्लीशन और एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। ठीक है। टोटल वाइएबल काउंट रिमेन कांस्टेंट, ये जो टोटल वाइएबल काउंट होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट ही होता है। ठीक है। सेल में फ्रॉम स्पोर्स और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, ये जो टोटल सेल में फॉर्म स्पोर्स और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, ये जो फॉर्म करता है सेल, स्पोर्स यानी कि छिद्र और होल, और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। ठीक है। डिक्लाइन या फिर डेथ फेज, ये जो होता है फोर्थ फेज होता है, उसमें कि फोर्थ फेज होता है हमारा डिक्लाइन या डेथ फेज। ठीक है। वो हमारा होता है नंबर ऑफ डेड सेल्स एक्सीड लिविंग सेल्स। ठीक है। फिर हमारा सेल्स लॉस विएबिलिटी, सेल्स जो होते हैं वो लॉस कर देते हैं विएबिलिटी, और डेथ में भी एक्सपोनेंशियल, डेथ जो होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। अब हमें पढ़ना है काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है। काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ जो होता है डिक्रीज द रेट एंड पैटर्न ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ डिस्क्राइब द रेट एंड पैटर्न ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रोबियल ग्रोथ और रेट के पे डिपेंड करता है काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है। ग्रोथ का जो फर्स्ट होता है ग्रोथ रेट म्यू से डिनोट किया जाता है, वो है हमारा इंक्रीज इन सेल नंबर पर यूनिट टाइम। इंक्रीज इन सेल नंबर पर यूनिट टाइम डिपेंड्स होता है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर और पीएच, ऑक्सीजन, ये 4 चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। ठीक है। अब हमारा दूसरा है जो जनरेशन टाइम, स्मॉल जी, डबलिंग टाइम इसे ही कहते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पॉपुलेशन टू डबल इन नंबर, ये जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो पॉपुलेशन टू डबल इन नंबर होता है। जी इज इक्वल टू टी बाई एन लिखा जाता है। ठीक है। वेयर टी इज़ टोटल टाइम और एन जो है हमारा नंबर ऑफ जनरेशन होता है। फिर हमारा आता है ग्रोथ इक्वेशन। ग्रोथ इक्वेशन जो होता है वो हमारा होता है एन इज इक्वल टू एन नॉट इंटू टू टू द पावर एन। ठीक है। यहाँ पे वेयर एन इज इक्वल टू फाइनल पॉपुलेशन, एन नॉट इज इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरेशन्स। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू आई इंटीग्रेशन एन माइनस इंटीग्रेशन एन नॉट बाई टी। ठीक है। यही हमारा होता है ग्रोथ ऑफ काइनेटिक्स, काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है। अब हम समरी टेबल देख लेते हैं। ठीक है। एक टॉपिक जो हमारा था उसमें हम क्या क्या पढ़े हैं वो हम देख लेते हैं समरी के थ्रू। ठीक है, कि हमें याद हो जाए इतना में। ठीक है। वो हमारा होता है समरी टेबल, एस्पेक्ट और डिस्क्रिप्शन। ठीक है। ग्रोथ जो होता है क्या होता है, इंक्रीज इन सेल नंबर। ठीक है। लैग फेज क्या होता है, एडेप्टेशन पे। फिर लॉग फेज होता है रैपिड डिवीजन पे। स्टेशनरी फेज होता है नो गेट ग्रोथ पे। और डेथ फेज होता है डिक्लाइन इन सेल। जनरेशन टाइम होता है टाइम फॉर डबलिंग। और ग्रोथ काइनेटिक्स होता है मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रोथ। आ गया। अब इतना ही हमें जानना था। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन प्लांट का हमको देखना है, जिसको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है। वो होता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेज प्रोड्यूस इन ए स्मॉल अमाउंट इन प्लांट्स। ठीक है। ये हो गया, यानी कि प्लांट ग्रोथ जो होते हैं हार्मोन आर ऑर्गेनिक केमिकल, ये जो ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं इन ए स्मॉल अमाउंट इन प्लांट्स, स्मॉल अमाउंट में प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। दे रेगुलेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, ये जो हैं वो रेगुलेट करते हैं ग्रोथ में, डेवलपमेंट यानी कि विकास, एंड फिजियोलॉजी एक्टिविटीज़। ठीक है। द मेजर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स डिस्कस्ड हेयर आर, ये जो मेजर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो हमारा है ऑक्सीन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड जिसको कि ABA कहते हैं, और एक इथाइलिन। ठीक है। तो फिर हम ऑक्सीन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑक्सीन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, केमिकल नेचर देख लेते हैं। द प्रिंसिपल नेचर ऑक्सीन इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसका जो केमिकल
एक फार्मूला हम जान लेते हैं कि इसी रूप में पाया जाता है, तो उसे हम इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA कहते हैं। ये कंटेन करता है इंडोल रिंग विद एन एसिटिक एसिड साइड चेन, ठीक है। फिर हम ये जो होता है वो वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है, ये जो है वो बहुत ही वीक यानी कि बहुत ज़्यादा हल्का ऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन इसका क्या होता है वो हम देखते हैं। प्रमोट सेल इलोंगेशन स्पेशली इन स्टेम, maintain apical dominance by inhibiting lateral buds, controls phototropism growth towards light, controls geotropism response to gravity। ये जो कंट्रोल जियोट्रोपिज्म होता है रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी के कारण होता है। कंट्रोल फोटोट्रोपिज्म ये जो होता है कंट्रोल करता है फोटोट्रोपिज्म को, जो कि ग्रोथ टूवर्ड लाइट होता है। फिर स्टिमुलेट्स रूट इनिशिएशन इन कटिंग, ये स्टिमुलेट्स करता है रूट को इनिशिएशन इन कटिंग, ठीक है। फिर हेल्प्स इन वैस्कुलर टिश्यू डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर हमारा आता है जिबरेलिन, उसका स्ट्रक्चर जो केमिकल नेचर होता है वो हम देखते हैं। वो होता है डिटरपिनोइड एसिड, उसका एग्जाम्पल होता है जिबरेलिक एसिड GA3 इसका जो फॉर्मूला होता है। और केमिकली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें जो केमिकली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है वो हम देखते हैं। प्रमोट स्टेम इलोंगेशन बाय इंक्रीजिंग इंटरनोड लेंथ, इसका ये प्रमोट करता है स्टेम को इलोंगेशन बाय इंक्रीजिंग इंटरनोड लेंथ के कारण, ठीक है। कॉज बोल्टिंग इन रिजोर्ट प्लांट्स, ये कॉज करता है बोल्टिंग इन रिसेटिव प्लांट्स, एक रिसेटिव प्लांट्स होता है उसके बोल्टिंग में कॉज करता है, ठीक है, यानी कि उसके कारण होता है। ब्रेक सीड, ये सीड को तोड़ता है। एंड बर्ड डोरमेंसी, stimulate seed germination by inducing alpha amylase enzyme, ये जो stimulate seed germination by inducing alpha amylase enzyme को करता है। increase fruit size, example grapes, ये increase करता है फल के साइज को यानी कि आकार को, एग्जाम्पल है उसका। अब हमारा है एब्सिसिक एसिड ABA, स्ट्रक्चर केमिकल नेचर हम देख लेते हैं। A15 कार्बन सिक्विटरपेनोइड इसका नेम होता है। एसिडिक इन नेचर होता है, एक्ट एज अ ग्रोथ इनहिबिटर, ये जो है वो एक्ट करता है ग्रोथ इनहिबिटर जैसा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन इसका होता है इनहिबिट्स प्लांट्स ग्रोथ, इनहिबिट करता है प्लांट ग्रोथ को। मेंटेन सीड डोरमेंसी और कॉजेज स्टोमाटल क्लोजर ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, ठीक है। इन्वॉल्व्ड इन लीफ एंड फ्रूट एब्सेशन नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन्स ऑफ प्लांट्स पार्ट्स, ठीक है। अब हमारा है इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन जो होता है वो स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर उसका देख लेते हैं। तो वो हमारा है अ सिंपल गैसियस हार्मोन्स, जिसका ये बहुत ही सिंपल गैसियस हार्मोन होता है, जो कि केमिकल उसका फॉर्मूला होता है C2H4, ठीक है। ओनली प्लांट हार्मोन दैट एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन। प्रोमोट्स फ्रूट रिपेनिंग, ये जो फ्रूट को प्रमोट करता है रिपेनिंग के लिए। एक्सिलरेट सेंसेशन अगेन ऑफ प्लांट पार्ट्स, ठीक है। इंड्यूस लीफ एंड फ्लावर एब्सेशन, ये इंड्यूस करता है लीफ और फ्लावर एब्सेशन के लिए। प्रोड्यूस ट्रिपल रिस्पॉन्स इन सीडलिंग, ये प्रोड्यूस करता है ट्रिपल रिस्पॉन्स इन सीडलिंग। इसका रिड्यूस स्टेम इलोंगेशन करता है, मतलब कम करता है इलोंगेशन के स्टेम के इलोंगेशन को। फिर इंक्रीज करता है स्टेम थिकनेस को और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग को, ठीक है। अब हम इसी का समरी टेबल देख लेते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड में पढ़ने वाला, ठीक है। अब हमारा समरी टेबल हो गया। हार्मोन जो होते हैं केमिकल नेचर क्या होता है और मेजर फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीजन होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। इंडोल एसिड इसको IAA कहते हैं, इसका मेजर फंक्शन होता है सेल इलोंगेशन, ठीक है। फिर जिबरेलिन जो होता है डिटरपिनोइड होता है और स्टेम इलोंगेशन होता है। एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर होता है और डोरमेंसी स्ट्रेस रिस्पॉन्स को करता है, ठीक है। इथाइलिन जो है गैसियस C2H4 है, फ्रूट रिपाइनिंग का काम करता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है इलोंगेशन करता है। जिब्रेलिन हाइट के लिए होता है। ABA हो जाता है, ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड, वो करता है ब्रेक यानी कि ग्रोथ स्टॉप कर देता है। इथाइलिन जो है वो रिपेडिंग का काम करता है यानी कि पकाने का काम करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसी आगे वाला टॉपिक जो है वो है हमारा